अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आपके सवालों से रिलेटेड कि जो हम चूज़े निकालते हैं, जब ये पट्टियाँ पट्टे बन जाते हैं तो कब हम इनमें छांटी करें, कब हम ये समझ लें कि अब हम इनमें से जो अच्छे हैं उनको अलहदा कर लें और जो सही नहीं हैं उनको ज़बह कर दें या किसी को दे दें। तो दोस्तों, जब आप के पट्टियाँ पट्टे जो हैं तकरीबन 1 साल के हो जाते हैं, उस वक्त वो अपनी हड्डियाँ पूरी करते हैं। साल के मुर्गे जब बन जाते हैं 11-12 माह के, उस वक्त उनकी हड्डियों का पता चलता है। छोटे हों, आप समझते हैं कि कोई टेढ़ा है, कोई कुब्बा है और कोई किसी की हड्डी ख़राब है, तो आप बचपन में ही उनको बेशक काट दें। जो छांटी करने का अमल है ना, वो कम से कम आपको 11-12 माह की उम्र में करना चाहिए। उसमें आप उनके पॉइंट देखें, हड्डियां देखें, जोड़ देखें। वैसे तो जोड़ 2 साल तक बनते रहते हैं, लेकिन कम से कम 11-12 माह की उम्र में आपको जो है अंदाज़ा हो जाता है। दोस्तों, इनमें जब सकरौंटी करनी है आपने, तो आप असालत पे जो हमने बनाए हुए हैं पॉइंट, वो आप हमारी पुरानी वीडियो में उठा के देख लें। वो निशानियां जो हैं आप इन चूज़ों में चेक करें, सॉरी पट्ठों में। फिर जो आपको ठीक लगे, उन निशानियां जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हों, फिर आप उसको अलहदा करके उसकी खातिर मदारत करें। याद रखिएगा दोस्तों, जो हड्डियों के प्रॉब्लम होते हैं ना, भले ही आपका ब्लड लाइन बहुत अच्छा है, मजबूरी ना हो, चॉइस ना हो, तो फिर तो आप उसको यूज़ करें। लेकिन जिसकी अगर हड्डियां ही नहीं है, बिल्कुल कमज़ोर है, या उसकी हड्डियां टेढ़ी हैं, या आपको पॉइंट्स वो कम दे रहा है और आपके पास चॉइस है, तो आप उसकी ब्लड लाइन में हरगिज़ ना डालें, उसको ज़बह कर दें। अगर किसी को दे नहीं सकते तो उसको ज़बह कर दें। जब भी ब्रीड लेंगे आप, ये जो हड्डियों वाले बर्ड होते हैं, आगे इन्हीं से हड्डियों वाले बर्ड निकलते हैं। मैं इंसानों की मिसाल दे देता हूँ दोस्तों। कभी आपने सुना है कि जो पहलवान हैं, उनके यहाँ कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जो नॉर्मल हो, आम सा इंसान हो? पहलवानों के यहाँ ही पहलवान पैदा होते हैं। ये कभी भी नहीं होगा कि एक आम घर में मरियल सी बीवी है और मरियल सा उसका शौहर है तो उसके यहाँ पहलवान पैदा होगा। ये तो आम जिंदगी की एक मिसाल है। हजारों में एक चांस ऐसा होगा जिसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सेम इसी फार्मूले को आप अप्लाई करें अपनी ब्लड लाइन पे, कि जो मुर्गी होगी या मुर्गा होगा, जब उसकी हड्डियां पूरी होंगी, साइज उसका पूरा होगा, उनके बच्चे भी सेहतमंद पैदा होंगे। और वो जो है आगे जितने भी उनकी फाइट के लिए आप ब्रीड बनाएंगे या आप मुर्गबानी करते हैं, तो उनके पॉइंट्स सारे पूरे तभी होंगे जब माँ बाप में पॉइंट्स पूरे होंगे, या कम से कम एक में तो पॉइंट पूरे हों, दूसरे में ना हो, तो फिर तब ब्रीड बनती है। तो इसलिए आपने जो पट्टियां पट्टे घर में रखने हैं ना छांटी करते वक्त, अगर आपके पास है नहीं, थोड़े हैं तादाद में, फिर तो मजबूरी है। अगर आपके पास चॉइस हो तो आप अपनी पूरी निशानियां उसमें चेक करें, उसकी हड्डी चेक करें। सबसे मेन चीज ही हड्डी है ब्रीडिंग में। जिसकी जितनी लंबी हड्डी होगी वो तो ना ही खूबसूरत होगा, उतनी ही उसका स्टेमिना ज्यादा होगा, उतनी ही उसमें बर्दाश्त ज्यादा होगी। सीने की हड्डी जितनी लंबी होगी, जितना उसका कम फासला होगा नीचे वाले चिमटे से, उतना ही आपका मुर्गा जो है ना वो अच्छा ब्रीडर साबित होगा। ऐसा मेरा कहना है, जरूरी नहीं है कि आप मेरे से, मैंने ऐसा पाया है अपनी शौक में। बहुत सारे साल हो गए दोस्तों शौक करते हुए मुझे भी। तो इन सारे सालों में मैंने यही पाया है कि जिस मुर्गे की या मुर्गी की हड्डी कम होती है ना, तो वो ना तो खूबसूरत लगते हैं और ना ही वो अच्छे फाइटर साबित होते हैं।
जब आप किसी को दिखाएंगे तो फिर आपके पास और कोई बात नहीं होगी, आप सिर्फ यही कहेंगे कि जी ये खातिर मदारत से ना कमी रह गई थी इसमें, ये बीमार पल के बड़ा हुआ है, या फिर आप कहेंगे ये जी रिवर्स ब्रीड इन ब्रीड की वजह से इसकी हड्डियां खराब हो गई हैं। यही कहेंगे आप, और उसको क्या कहेंगे कि मैं क्यों ये रखा हुआ है मैंने। दोस्तों मजा तो ये है कि जब कोई आपके पास आए ना तो वो आपके बर्ड्स को, आपके शौक को देखकर दीवाना हो जाए। कम से कम 4-5 ऐसे बर्ड आपके पास खड़े हों कि जो और किसी के पास ना हो, तब वो बंदा आपकी शौक में कदर करेगा। ये तो नहीं होगा कि आप उसको हलफ दे दे के ये कहें कि मेरा ये फलाने ब्लड लाइन में से है, बहुत अच्छा है, जबरदस्ती उस पर अपनी राय थोपें कि तुम कहो ये अच्छा है, उसको मजबूर कर दें, उसको कहें इसका दादा ऐसा था, इसका बाप ऐसा था। ये ना हो वो आपसे पूछे कि इसका बाप आपने कहाँ से लिया था, इसका दादा कहाँ, ये कौन सी नस्ल में, तब आपकी कामयाबी है। और ये कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आप सख्ती से छांटी करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मरियल चूजे जिनका हम बार बार इलाज करते हैं, इनकी ना तो हड्डियां बनती हैं और ना ही ये फाइट के काबिल होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके वक्त और पैसे का ज़ियान होता है। थोड़ा सा कड़वा घूंट भरकर इनको तल्फ कर दें। इनको तल्फ करने से यकीन मानिए आपकी शौक में निखार पैदा होगा। इसलिए कि जब आप दूसरे जो सेहतमंद हैं उनकी खिदमत, इनकी हिस्से वाली खिदमत भी उनकी करेंगे ना, वो हड्डियां भी ठीक बनाएंगे, सेहत में भी पूरे होंगे, और जब आप किसी को दिखाएंगे ना तो वो जो है आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेगा कि यार आपने बड़ी खातिर की है, बहुत संभाल के रखो हुए इन बेज़बानों को। ये जो हम बीमार मरियल, जो मुख्तलिफ बीमारी, जो चलने फिरने से कासिर होते हैं, इनको ठीक कर भी लें तो ये क्या कर लेंगे दोस्तों, ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपका वक्त और पैसा खाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। जब भी किसी को दिखाएंगे उल्टा शर्मिंदगी महसूस होगी कि जी ये बीमार था, इस वजह से मैंने तो बड़ी खातिर की, बीमारी की वजह से नहीं बांध सका। मजबूरी ना हो, अगर आपके पास है ही कुछ नहीं, कोई एक बीमार है, फिर तो लगे रहें। अगर आपके पास चॉइस हो तो ऐसे बर्ड को ना रखने की जरूरत नहीं है। बात निकल जाती है दोस्तों, मौजू से हट रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि कभी भी 3-4 माह की उम्र में छांटी हरगिज ना करें। कम से कम अपनी पट्ठों को 11 से 12 माह का हो लेने दें, उसके बाद उनमें छांटी का अमल करें। वो बेहतरीन वक्त होता है। उस वक्त उनकी हड्डियां भी बन चुकी होती है, नशो नुमा भी पूरी हो चुकी होती है। आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सकता है उस वक्त, अगर आप थोड़ा सा भी मुर्गबानी के असूलों से वाकिफ़ हैं कि ये मेरा ब्रीडर बर्ड है, ये मेरा फाइटर बर्ड है, सब पता चलता है। अगर किसी को इतना पता नहीं चलता है तो फिर वो मुर्गबानी करे ही ना। कहने का मेरा मकसद ये है दोस्तों कि मुर्गबानी में जब तक आप जो है छांटी करते वक्त थोड़ी सख्ती नहीं करेंगे, दिल पे पत्थर रख के, मैं एक शौकीन हूँ, मैं भी कहता हूँ कि घर की ब्रीड को जब हम ज़बह करते हैं या ज़ाया करते हैं या तल्फ करते हैं, उस वक्त दुख होता है। अंडे से लेकर बच्चा बनने के प्रोसेस तक 12 माह जो है ना, ये 12 माह आपको दोबारा कभी नहीं मिलेंगे जो मेरे गुजर चुके हैं। तो वो मेहनत जो है मेरी ज़ाया होती है, इस वजह से मैं उसको पे दर पे हर दफ़ा चांस देता हूँ। लेकिन ये चांस जो है ना, ये हर चीज़ मेरे खिलाफ जाएगी जब मैं उनको चांसेस दूंगा। मेरा पैसा भी ज़ाया होगा, वक्त भी ज़ाया होगा, और मुझे अच्छे बर्ड्स भी अवेलेबल नहीं होंगे। यही होता है कि जो बंदे घर में ब्रीड लेते हैं, जब वो जाके मैदानों का रुख करते हैं, वो घर के 50 लड़ाते हैं, 40-45 उनके हार जाते हैं। वजह क्या है? वजह ये है 40-45 सिर्फ घर वाले होने की वजह से वो लेके गए थे मैदानों में। अगर उनको छांटी का मौका मिलता ना, वो दूसरों के घरों में जाते। ये 45-40 वो लेके ही नहीं जाते, वही 5 वो लेके आते लोगों से। बंदा दूसरों के घर में छांटी करके लेता है। आप मेरे घर में आओगे ना, आप कहोगे ये बर्ड बेस्ट है, ये लेके जाऊंगा, ये पट्टी ठीक है, ये लेके जाऊंगा, ये वाले ठीक नहीं है। चाहे मेरे पास 100 खड़े होंगे, आप 95 रिजेक्ट कर देंगे, वो 5 बीच में से ढूंढेंगे। वो जो 5 आपको अच्छे लगेंगे वो आप मेरे से डिमांड करेंगे। तो ये होती है छांटी।
आप अपने बर्ड्स को भी ऐसी नजर से देखें जैसे किसी दूसरे के घर में गए हैं और वहां से आप चुन के चीज ला रहे हैं। ये है आपकी कामयाबी का राज जो मैंने आज आपको बता दिया है कि अपने पट्टियों और पट्टों की जब छांटी करें, ये समझे ये दूसरों के हैं, इनमें से मैंने एक चुनना है, दो चुनने हैं, तीन चुनने हैं, बाकी आप ये जहन से निकाल दें कि ये मेरे हैं। यकीन मानिए 2 से 3 साल में आप टॉप के मुर्गबान और टॉप के शिकारी बन जाओगे जब आपके अंदर ये सोच आ जाएगी। अगर आप लालच में आकर सबको रखेंगे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है, ऐसा मेरा मानना है। हर साल मेरे घर में 300-400 बर्ड्स होते हैं। वो कभी मैं आपने सुना है कि मैं वो 400 बर्ड गया हूं लड़ाने? हरगिज़ नहीं दोस्तों। उन 400 में से बमुश्किल 10-15 जो है मैदानों का रुख करते हैं। 385 जो है घर में ही ज़ब्ह हो जाते हैं, दोस्तों को गिफ्ट हो जाता है। ये नहीं है कि वो असील नहीं है या लड़ नहीं सकते, उनमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। कोई किल नहीं मारता, किसी की हड्डी सही नहीं होती, कोई बीमारी की वजह से लड़ नहीं पाता, कोई टांगों से गिरता है, किसी का स्टेमिना नहीं होता, कोई मैदान के असूलों पे पूरा नहीं होता, कोई ओवरवेट होता है, कोई बिल्कुल जीरो साइज के रह जाते हैं, तो उनको हम जो है काट देते हैं। ये है हमारी कामयाबी का राज। जब तक आप अपनी शौक में सिक्योरिटी का अमल नहीं करेंगे आपका कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसे ही लगे रहेंगे जैसे नौज़ैदा एक शौकीन है वो होता है। सारे साल आप, सारी जिंदगी आप सीखते ही रहेंगे। अगर आप शौक की उस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पे आप जो कहते हैं कि मेरे साथ वाले मुझ पे रश करें, तो मेरी इन बातों को जहन में रखते हुए अपनी शौक जो है करें। यकीन माने दिनों में आपको मतलूबा रिजल्ट मिलेगा। जब भी अपने बर्ड्स को आप देखने हैं तो ये समझ के देखना है कि ये औरों के हैं, मैंने इनमें से चुनने हैं। जब वो चुन के आप रखोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, अगर आपके पास चॉइस हो, मैं बार बार कह रहा हूं, तो जिसमें हड्डियों का नुक्स हो, भले ही वो मैं कहता हूं कि सोना तोल में से क्यों ना हो, भले ही वो अमरोह में से क्यों ना हो, लेकिन उसमें नुक्स हैं और आपके पास चॉइस है तो वो नहीं रखना। चॉइस ना हो तो फिर ब्लड लाइन को मद्देनजर रखते हुए आप ब्रीड लें। याद रखिएगा दोस्तों, जिसकी हड्डियों में नुक्स होता है 100 में से 70% फिर आगे उसके बच्चों में भी वही नुक्स जाते हैं। जिसकी असालत में कमी होती है, वक्त गुजरने के साथ साथ उसके बच्चों में भी असालत में कमी आती रहती है। जूं जूं वो ब्लड लाइन दूर होता जाएगा उतना ही वो मुर्गे जो है बेकार होते जाएंगे। मेरा कहने का मकसद ये है ना कि जो कहता है जी मेरी मुर्गी बहुत टॉप क्लास की है, आपका मुर्गा गुजारे वाला है, टल्ली भी है, मैं लगाता हूँ, मेरी बच्ची वो मुर्गी नुक्स निकाल लेगी, वो एक नस्ल में तो नुक्स निकाल लेगी मुर्गी, उसके बेटे परफॉर्मेंस भी दे देंगे, लेकिन जब नेक्स्ट में यूज करेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज जो नस्लें नापैद हो चुकी हैं वो इसी वजह से हो चुकी है कि लोगों ने जो फाइट करने वाले बर्ड थे, फाइटर थे, जिनके ना माँ का पता था ना बाप का था, मंडियों से उठा उठा के लोगों ने ब्रीड में डाल दिए। उसका नुकसान ये हुआ कि वो सीलों की वो नस्लें जो पाकिस्तान के हर शिकारी के दूसरे तीसरे घर में पाई जाती थी, आज वो ख़त्म होने के करीब है। उसकी वजह यही बनी है। ऊपर से फिर लोगों ने जी ये जी आ गया है शामू, ये आ गया फलाना, ये आ गया फलाना, ये जी तुर्किश आ गया, ये जी वियतनामी आ गया, ये ब्राज़ीलियन आ गया। मेरे भाइयों, हमें क्या पता कि जो शामू आया है जापानी मुर्गा है, क्या वो किसी नस्ली घराने से आया है? वहां पे भी यकीन माने हजारों की तादाद में मंडियां लगती हैं और गंदे बर्ड जो हैं फरोख्त किए जाते हैं। $200-300 के वो बिकते हैं। आप खुद सोचें, जो $200 का मुर्गा है तो वो $200 का मुर्गा जो है
वो कौन सी आपको कौन सा बंदा जो है जापानी, मैं कह सकता हूं कि जापान में कौन सा बंदा आपको अपनी नस्ल का अच्छा मुर्गा $200 का दे देगा। इनकी कीमत जो है, जो अच्छे बर्ड्स की है वहां पे, वो हजारों डॉलर में है। और हजारों डॉलर में कोई भी पाकिस्तानी बंदा जो है, फिलहाल मुझे नहीं लगता जो हमारे जानने वाले हैं इनमें हो जो लाखों का मुर्गा ले। हमारे एक दोस्त हैं, बहरीन से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कसम की बात की है मेरे से आकर कि हमने एक मुर्गा जो है थाईलैंड से इंपोर्ट किया। वो बोलते हैं कि 1 लाख का लिया है हमने, 1 लाख रियाल का, सऊदी का। बकौल उनके पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें आपके होश उड़ जाएंगे। फिर वो कहते हैं भाई हमने उसको 3 दफा मैदान में उतारा, बहुत जबरदस्त था, लेकिन जब हमने उसकी ब्रीड ली वो बेकार था, अच्छा नहीं था ब्रीड में। मैंने कहा वजह क्या बनी? कहता है वो जो अच्छे नस्ली बर्ड हैं वो 2-2, 3-3 लाख रियाल मांगते हैं। आप खुद सोचें कौन सा ऐसा शौकीन होगा हमारे पाकिस्तान में जो इतने पैसे। मैंने उसको कहा आपने कैसे खरीदा था? उसने कहा हमने कहाँ खरीदा, हमारे शेख ने खरीदा था। दोस्तों याद रखिएगा, जो किराया है ना सिर्फ बाहर के बर्ड का, दुबई से पाकिस्तान तक जो किराया है वो तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए है। और अगर कोई बंदा जो है जापान से बर्ड मंगवाता है तो जापान से पहले जाएगा दुबई, दुबई से पाकिस्तान आएगा, उसका किराया अलग है। खुद सोचें जब दुबई से 35 हजार है तो जापान से उधर जाते हुए 30-35 उधर लग जाएंगे, 60-70 हजार, 10-15 हजार का केज मिलता है जिसमें वो मुर्गा रख के भेजते हैं। 8 से 10 हजार इंश्योरेंस का होता है, 80-90 हजार तो यही बन जाते हैं। फिर आपको लाख रुपए का वो बर्ड कैसे पाकिस्तान में या 1.5 लाख का देते हैं? 80-90 तो आते आते लग जाता है दो मुल्कों में से। ये तो नजदीक का मुल्क है जापान जिसकी बात कर रहा हूं, थाईलैंड की बात कर रहा हूं, ये दोनों तो नजदीक है। अब एक बंदा कहता है कि जी मैंने ब्राजील से मंगवाया, तो काफी दूर है, इतने ही वो महंगे होंगे। यकीन मानिए वहां पे डॉलरों में बैट होती हैं, करोड़ों रुपए में होती हैं। जो उनके अच्छे बर्ड्स हैं जो चैंपियनशिप में लड़ते हैं, उनको क्या पड़ी है कि वो 1 लाख 2 लाख या 3 लाख का में मुर्गा सेल करें। पाकिस्तानी 3 लाख रुपए की हैसियत क्या है? $1000 नहीं बनते सारे, $1000 का 2,80,000 रुपया बनता है। आपको वहां से $1000 का मुर्गा लें, 2,80,000 लगेगा आपका पाकिस्तानी रुपए में। फिर आप 35,000 उसमें किराया ऐड करें, 35,000 दुबई का किराया ऐड करें, 70, 10,000 केज का, 10,000 इंश्योरेंस का, 90,000 बनता है। वो 280 में 90 जमा कर लें, इतने पैसे लगते हैं। 1000 तो 1000 रुपया जो है उनका, तो हमारे लिए तो $1000 बहुत है, उनके लिए 1000 की क्या वक़्त है। आप लोकली मियाँ वाली मंडी में जाएं, 20-20, 25-25 हजार का मुर्गा देते हैं आपको, तो उनकी करेंसी में तो ये 1000 का बिक रहा है ना, तो 1000 का कौन सा वाला बर्ड आपको देंगे। हाँ कोई ले 50,000 $40,000 का तो वो अच्छा मुर्गा देंगे, कम से कम 40-50 हजार डॉलर का देंगे, $20,000 का देंगे। अब कौन लेगा यहाँ पे $20,000 का? ये जो मुख्तलिफ फार्म वालों ने मंगवाए हुए हैं उनसे भी मेरा यही सवाल है कि ऐसा नहीं होता भाई। तो कहने का मकसद ये है, दूर के ढोल सुहाने उनको छोड़ें, जो आपके पास इधर अवेलेबल असील हैं उन पे फोकस करें। और जिनके माँ बाप के बारे में सुना हुआ है, जिन नस्लों के बारे में आप जानते हैं, इनको संभाल के रखें। फ्यूचर में ये भी आपको लाखों में मिलेंगे, मेरी गारंटी है। आज भी जो बर्ड्स हैं यहाँ पे 4-4 लाख के मिल रहे हैं, 5-5 लाख के, कुछ ऐसा गुजरने दे ये आपको 10-10 लाख में मिलेंगे यही बर्ड्स। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, अगर आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।